हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एनसीईआरटी साइंस स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जिसमें हम पार्ट 4 की बात करने वाले हैं, जिसमें क्लास 6 का 7 चैप्टर पौधों को जानिए को पढ़ रहे थे, जिसमें हम पुष्प की बात करने वाले हैं। यह टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। आने वाले भविष्य में बहुत सारी ऐसी वीडियो होंगी जो आपको इससे रिलेटेड मिलने वाली हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुष्प की। तो आपको भी पता है कि जो पुष्प होते हैं वो पौधों के ऊपर लगते हैं। तो ये पुष्प किस प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, हम उन सभी भागों को एकदम गहराई से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप विश्वास रखिए, आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप ये क्लासें कंटिन्यू रखिए, मैं आपका नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ से। चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है पुष्प के लिए। एक तो ये गुलाब की टहनी दे रखी है। अब ये गुलाब की टहनी है, लेकिन साथ में क्या है, पत्तियाँ। एक यहाँ पे क्या दे रखा है, गुलाब की टहनी, पत्ती और साथ में गुलाब का जो फूल है वो उस पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया गया, इन तीनों टहनियों में जब इसके गुलाब के फूल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गुलाब के फूल में जो बाहर की ओर जो हमें दिखाई देता है, जो बहुत कोमल कोमल होती हैं, वो क्या कहलाती है, पंखुड़ियाँ। तो ये क्या कहलाती हैं दोस्तों, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं पंखुड़ियों के नीचे ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है यहाँ नीचे जा रहा है, इसमें ये जो बाहर का जो आवरण दिखाई देता है, इसको अपन बोलते हैं ब्राहदल। क्या बोलते हैं, ब्राहदल। तो ब्राहदल के ऊपर क्या लगी होती हैं, पंखुड़ियाँ। जब हम ब्राहदल को या पंखुड़ियों को तोड़ के अलग कर देते हैं ना, तब हम उसके अंदर वाले पार्ट को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, ये पुष्प का, खिले हुए पुष्प का क्या होती है, एक भाग होती हैं। ये पुष्प की क्या कहलाती हैं, पंखुड़ियाँ। क्या कहलाती हैं, ये पुष्प की पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। और ब्राहदल क्या होता है, ब्राहदल पंखुड़ियों के नीचे स्थित होता है, जो पत्ती की भांति दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राहदल। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, जब हम पंखुड़ियों को और ब्राहदल को हटा के देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये ब्राहदल है। जब इसको हटा देते हैं या इसको अलग करते हैं तो हमें अंदर की तरफ पुष्प में कुछ संरचनाएं सी दिखाई देती हैं। तो वो संरचनाएं क्या क्या हो सकती हैं, एक संरचना ये जो नीचे की साइड में यहाँ अवस्थित होती है ना, उसको तो बोलते हैं स्त्री केसर। और जो लंबी ये जो दिखाई दे रहा है अपन को, ठीक है, और ये जो संरचना अपन को दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पुंकेसर। तो ये इसका मेल वाला पार्ट होता है पुष्प का, ये इसका फीमेल वाला पार्ट होता है। तो पुष्प के अंदर ही स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों अवस्थित होते हैं। ये कब दिखाई देते हैं, जब हम ब्राहदल को और पंखुड़ियों को तोड़ के अलग कर देते हैं, तब हमें स्त्री केसर और पुंकेसर दिखाई देते हैं। अब हम पुंकेसर और स्त्री कैंसर के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पुंकेसर के भाग दे रखे हैं, ठीक है। अब पुंकेसर के भाग में हमें दिखाई दे रहा है, जो ऊपर वाली संरचना है ना, ये वाली संरचना, ये वाली जो संरचना है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पराग कोश। और नीचे वाले जो ये अपन को एक छड़ी नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, तंतु कहते हैं। जैसे यहाँ हमने पुष्प में भी देखा था, देखो ये यहाँ से शुरू होके, देखिए ये यहाँ से शुरू होके, और ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, पुंकेसर है। और जो स्त्री कैंसर होता है वो ये पुंकेसर के क्या होता है, नीचे की साइड में अवस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो पुंकेसर के कौन कौन से भाग हो गए, पराग कोश और तंतु। तो आपको पूछ सकता है कि पुंकेसर के भाग हैं, तो इसमें पराग कोश और तंतु भी ऑप्शन में रहेगा, या दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा। या पुंकेसर का भाग है तो पराग कोश पुंकेसर का भाग होता है। ऐसे ही यहाँ पे और पुष्प दे रखा है, घंटाकार पुष्प। जब
घंटाकार पुष्प जो क्या है, जिसमें इसमें भी क्या होता है, इसके भी पुष्प को जब हम अलग करते हैं, पंखुड़ियों को अलग करते हैं और बाह्यदल को अलग करते हैं, तो हमें इसमें स्त्री कैंसर और पुंकेसर दिखाई देते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्त्री केसर के भाग। देखिए स्त्री केसर के भाग के लिए ये कहाँ अवस्थित होता है, मैंने अभी दोस्तों आपको बताया, ये कहाँ अवस्थित होता है, किसके नीचे अवस्थित होता है, पुंकेसर के नीचे अवस्थित होता है। जब पुंकेसर को तोड़ के अलग कर देते हैं तो अब हमें क्या दिखाई देता है, स्त्री केसर दिखाई देता है। तो इसमें इसके कौन कौन से भाग हो गए, एक तो हो गया वर्तिका, एक हो गया वर्तिकाग्र, जो ऊपर का जो भाग होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, और जो वर्तिकाग्र से नीचे जो जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं वर्तिका, और उसके नीचे क्या होता है, अंडों से भरा अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय। जब हम इसको, इस अंडाशय को या तो दो प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, इसकी काट सकते हैं, या तो हम इसको ऊर्ध्वाधर काटेंगे, कौन सी काटेंगे, ऊर्ध्वाधर यानी एकदम खड़ी काटेंगे, वो क्या होगी, ऊर्ध्वाधर काट हो गई। एक होगी अनुप्रस्थ काट, कौन सी होगी दोस्तों, अनुप्रस्थ काट। जब हम इसको अनुप्रस्थ काटते हैं, ऊर्ध्वाधर काटते हैं, तो हमें अंदर की तरफ कुछ अंडे के समान क्या दिखाई देती है, एक अंडे के समान हमें अंदर आकृति दिखाई देती है, संरचना दिखाई देती है, और वो संरचनाएं क्या कहलाती हैं, बीजांड। उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड। देखें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ये बीजांड, क्या है ये, बीजांड है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, बीजांड। तो आपको पूछे पुंकेसर के कौन से भाग होते हैं, तो आप बताओगे परागकोश और तंतु। स्त्री कैंसर के कौन से भाग होते हैं, तो आप बताओगे वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। जब हम इसकी काटते हैं, किसकी, स्त्री केसर के भाग में जो अंडाशय है उसकी अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ काटते हैं, तब हमें बीजांड दिखाई देता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि बीजांड कहाँ अवस्थित होते हैं, तो आप बोलेंगे स्त्री केसर के अंडाशय में, स्त्री केसर के अंडाशय में अवस्थित होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, और मैं अगर आपको कहीं भी कोई आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप और क्लास चाहते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लास चाहिए, हम वो क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों मेरी आपसे बस एक छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ताकि मेरे लिए भी ये मोटिवेशन रहे, मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो भविष्य में आपके लिए मैं लाता रहूँ। तो मैंने आपको ये जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू।